नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आर 24 का खास खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। याद जानी 9 दिसंबर। यह दिन क्यों ऐतिहासिक है। 9 दिसंबर 1946 वह दिन था जब भारत की संविधान सभा पहली बार एकत्र हुई थी। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। यह वह क्षण था जिसने भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से शुरू किया। यह बैठक स्वतंत्र भारत के नींव रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब आइए जानते हैं संविधान सभा क्या थी। संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी जिसका उद्देश्य था भारत का संविधान लिखना, शासन प्रणाली तय करना, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा बनाना, नए भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को निर्धारित करना। अब जानते हैं पहली बैठक में क्या हुआ। पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया, इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा के सदस्य पहली बार एक साथ बैठे। इस ऐतिहासिक सत्र में कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। ये सभी भारत के अलग अलग प्रांतों, रियायतों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। इस दिन यह घोषित किया गया कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करेगी, मूलभूत अधिकारों की सूची तय करेगी, शक्ति संतुलन, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका और शासन का ढांचा निर्धारित करेगी। 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव। पहली बैठक के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट चेयरमैन चुना गया। यही व्यक्ति आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अब हम लोग जानते हैं संविधान निर्माण की यात्रा मतलब 1946 से लेकर के 1949 के बीच में जब तक संविधान नहीं बना तब तक क्या हुआ। तब तक कुल 165 प्लस बैठकें हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लगभग 60,000 से अधिक सुझाव आए। 22 समितियां गठित की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी। अब जानते हैं संविधान कब पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप दे दिया और अपनाया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 दिसंबर 1946 सिर्फ एक बैठक की तारीख नहीं, भारत के भविष्य का खाका तैयार करने की शुरुआत थी। यही वह दिन है जब भारतीय नेताओं ने मिलकर एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और आधुनिक भारत की नींव रखी। अब हम लोग खबर यात्रा के अगले पड़ाव में देखते हैं झारखंड की खबर। झारखंड सरकार ने पेश किया 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट। मैया पर रहा सबसे ज़्यादा फोकस। झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा अधिक राशि दी गई, जिसका उपयोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि जैसी योजनाओं में हो। अधूरी विकास योजनाएं, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा मदों के लिए भी प्रावधान किया गया है। मंगलवार को यानी आज इस पर बहस होगी। अब जानते हैं किस विभाग को कितना राशि मिला। महिला, बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग को 2,082.25 करोड़, ग्रामीण कार्य 1,324.82 करोड़, गृह आपदा प्रबंधन 970.12 करोड़, स्वास्थ्य 729.75 करोड़, वन एवं पर्यावरण 500.55 करोड़, स्कूली शिक्षा 339.6 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 303.23 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 285.41 करोड़ रुपए, जल संसाधन के लिए 216.53 करोड़ रुपए और कल्याण के लिए 149.48 करोड़ रुपए दिए। आईएएस विनय चौबे को मिले थे 5 करोड़। झारखंड शराब घोटाले की एसीबी जांच में बड़ा खुलासा। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे से जुड़ी एसीबी जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कथित रूप से शराब सिंडिकेट की ओर से 5 करोड़ रुपए
प्राप्त हुए थे। एसीबी के समक्ष चौबे ने यह भी माना कि उनके पैसे से संबंधित सभी लेन देन नेक्स्ट जेन कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह द्वारा संभाले जाते। जांच में यह भी पाया गया कि कारोबारी विनय कुमार सिंह और आईएएस चौबे के बीच लंबे समय से नजदीकी संबंध और समन्वय रहा है। शराब घोटाले से जुड़ी केस संख्या 9/2025 की जांच में सामने आया कि चौबे को कुल 5 करोड़ रुपए भुगतान किया गया था। यह तथ्य भी उजागर हुआ कि चौबे ने स्वयं कहा था कि उनसे जुड़े सभी आर्थिक लेन देन की जिम्मेदारी विनय कुमार सिंह ही देखें। ब्रह्मास्त्र एजुकेशन के खाते में 3.16 करोड़ रुपए नकद जमा। एसीबी ने कोर्ट को सूचित किया कि मेसर्स ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की भी जांच के दायरे में है। इस कंपनी के निदेशक के रूप में चौबे के साले और उनकी पत्नी का नाम दर्ज है। जांच में पाया गया कि 1 अप्रैल 2010 से 9 जुलाई 2015 के बीच कंपनी के खाते में करीब 3.16 करोड़ रुपए नगद जमा किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जेन सोल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चौबे की पत्नी के खाते में 72,97,500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। चौबे की पत्नी ने पूछताछ में बताया कि यह रकम उन्हें कंसल्टेंसी सेवाओं के बदले दी गई थी। हालांकि एसीबी ने इस भुगतान को भी संदिग्ध मान रही। ससुर के नाम पर जमीन की खरीद। जांच के दौरान एसीबी को यह भी जानकारी मिली कि चौबे के ससुर एएन त्रिवेदी के नाम पर अशोक नगर इलाके में जमीन खरीदी गई है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि एनआरआई अमिताभ नारायण से 28 जुलाई 2021 को 20 डिसमिल भूमि खरीदी गई थी। लेन देन की कुल राशि लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कथित रूप से चौबे एवं उनकी पत्नी के बैंक खाते से भुगतान की गई थी। एसीबी फिलहाल चौबे और उनके परिवार के विदेश यात्राओं, टिकटों और टूर खर्च से जुड़ी जानकारियां का आकलन कर रही है, जिसके लिए कई ट्रैवल एजेंसियों से ब्यौरा मांगा गया है। झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी। बिहार की तरह झारखंड में भी मिल सकता है सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का विचार चल रहा है। भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो के सवाल पर सरकार ने बताया कि फिलहाल झारखंड में महिलाओं को कुल पदों पर पहले से ही 5% क्षति आरक्षण दिया गया है। पुलिस, कक्षपाल और अन्य पदों पर भी अलग अलग प्रतिशत में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू। झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले। सोहराय पर 2 दिन छुट्टी, धान का दाम तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सोहराय पर्व पर अब 2 दिन यानी 12 और 13 जनवरी को अवकाश होगा। सरकार ने धान अधिप्राप्ति का मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और किसानों को 48 घंटे में भुगतान अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट ने श्री रमटोली फ्लाईओवर का शेष कार्य के लिए 470.12 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। झारखंड पुलिस फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में डीजीपी ने हाईकोर्ट से मांगी माफी। 514 छात्रों को नक्सली बताकर सरेंडर कराने की थी योजना। फर्जी नक्सल सरेंडर घोटाले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में गंभीर नाराजगी जताई और पूछा कि 2021 के आदेश के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी तदाशा मिश्र व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। अदालत ने कहा कि संवेदनशील मामले में इतनी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। मामले में 2014 में 514 छात्रों को नक्सली बताकर फर्जी सरेंडर दिखाए जाने का आरोप है। जंगली हाथियों ने महिला को कुचलकर उतारा मोटका घाट, मची अफरा-तफरी। झारखंड के खूंटी जिले में रनिया थाना क्षेत्र के डिगरी डहुटोला गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने 60 वर्षीय मरियम कोनगादी को कुचलकर मार डाला। घटना देर रात तब हुई जब महिला घर से बाहर धान की खेत की ओर जा रही थी। वन विभाग ने तुरंत पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये का चेक दिया, जबकि शेष राशि 3.5 लाख रुपए औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दैनिक बिजली मिस्त्री। देवघर नगर थाना क्षेत्र के भुरभुरा मोड़ के पास रविवार हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बिजली मिस्त्री उमेश यादव 36 वर्षीय निवासी पहरीडी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ड्यूटी से घर लौटते समय अज्ञात वाहनों ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और आरोपी फरार हो गया।
स्थानीय लोग और पुलिस उन्हें तुरंत देवघर सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी स्थिति नाजुक होने पर रांची रेफर कर दिया गया। परिजन सोमवार सुबह उमेश को लेकर रांची पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शव को वापस देवघर लाकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। रेलवे फाटक पर ट्रेलर की खराबी से बाधित रहा आवागमन, 1 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। रोहिणी नावाडी रेलवे फाटक पर गिरिडीह से देवघर जा रही ट्रेलर JH09Z1275 अचानक ट्रैक पर खराब हो गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर करीब 1 घंटे तक परिचालन ठप रहा। 12-337 आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस शंकरपुर स्टेशन पर रोकी गई। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे बाद में जसीडीह पुलिस ने जब्त कर मधुपुर RPF को सौंप दिया। जांच जारी है। बर्खास्त प्रधानाध्यापक और द्वारपाल ने दिया महोदा कॉलेज में धरना। धनबाद के महोदा इंटर कॉलेज से बर्खास्त किए गए प्रोफेसर सुरेश कुमार रजक और द्वारपाल गौतम कुमार महतो ने सोमवार को कॉलेज के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रोफेसर रजक का आरोप है कि अनुदान बंद होने से वेतन न मिलने की शिकायत करने पर कॉलेज सचिव ने उन्हें अभद्र व्यवहार किया और बाद में उन्हें निलंबित कर सेवा से बर्खास्त कर दिया। दोनों ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा विभाग हस्तक्षेप नहीं करता तो वे 9 दिसंबर से अनशन शुरू करेंगे। मौके पर पहुंचकर छात्र नेता भोलू परमानिक ने उनके आंदोलन को समर्थन दिया और कहा सचिव मनमानी कर रहे हैं। अब अगला पड़ाव में हम लोग क्विज की ओर। तो आज का आपका सवाल है, झारखंड का राजकीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा तीरंदाजी और चौथा खो खो। ये बात पुनः रिपीट कर रहे हैं, झारखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, खो खो। आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और कल के हमारे कोई भी विजेता नहीं है, जिन्होंने भी जवाब दिया है सारे लोगों का गलत है। आइए अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। 500 करोड़ रुपए वाले बयान पर मचा था बवाल। कांग्रेस ने अपने नेताओं पर विवादित टिप्पणी के बाद नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देने वाला ही मुख्यमंत्री बनता है, जिसके बाद पार्टी में विवाद बढ़ गया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नवजोत कौर पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। DGCA के नोटिस का इंडिगो ने दिया जवाब, माफी मांगने के बाद। और सुनिए क्या कहा। हजारों उड़ानें रद्द होने और यात्रियों को भारी परेशानी के बीच इंडिगो के DGCA को बताया कि वर्तमान हालात पर एकमात्र कारण फिलहाल स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है। एयरलाइंस ने परिचालन की जटिलता का हवाला देते हुए रूट कॉज एनालिसिस के लिए अधिक समय मांगा है। कंपनी ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद भी जताया कि DGCA ने कहा कि इंडिगो का जवाब मिल गया है और नियमानुसार आगे की परिवर्तन कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि यह व्यवधान कई कारणों के संयोग से हुआ है, जिसमें निम्न कारण शामिल हैं। मामूली तकनीकी खराबियां, सर्दी के मौसम की शुरुआत से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, प्रतिकूल मौसम, हवाई अड्डों और हवाई क्षेत्रों में बढ़ती भीड़भाड़, नए संशोधित क्रू ड्यूटी नियम का क्रियान्वयन और संचालन। संसद में लोकसभा में SIR पर 10 घंटे लंबी बहस शुरू। लोकसभा में विशेष रूप से SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर 10 घंटे लंबी बहस शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने यह मांग इसलिए की कि आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। चर्चा में फॉर्म 6, 7, 8 के संशोधन, फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाने, नए मतदाताओं को शामिल करने और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दे शामिल हैं। स्कूलों में छुट्टी, शिक्षा प्रभावित। दिसंबर में देश के कई राज्यों में स्कूल अलग अलग कारणों से बंद रहेंगे। दक्षिण भारत में साइक्लोन दितवाह के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश, जल जमाव से फिर स्कूल बंद किए जा सकते हैं।
महाराष्ट्र में शिक्षकों की हड़ताल से 18,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ाई ठप। केरल की लोकल बॉडी चुनाव के चलते 9 और 11 दिसंबर को पब्लिक हॉलीडे घोषित हुआ है। यूपी में 20 से 31 दिसंबर तक विंटर वेकेशन रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश में छुट्टियां 23 दिसंबर से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में कड़ाके ठंड से स्कूल 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद है। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहे। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान को ले डूबेगा आतंकवाद। अपहरण के बाद महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या, विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंक और अपराध की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी बीच एबटाबाद की महिला डॉक्टर वारदा मुश्ताक का शव थंडियानी पहाड़ियों की गहरी खाई से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार वारदा को 3 दिन पहले एक कुख्यात अपराधी गैंग ने किडनैप किया था, जो फिरौती, ड्रग तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। मामले में स्थानीय लोगों में दहशत बढ़ा दी है। एक बच्ची को उठा के ले गए और कहते हैं ब्लाइंड केस है। इट्स नॉट ए ब्लाइंड केस। पैसा जहाँ आ जाता है ना, शामिल हो। हम आपके बहने हैं, हमने आपके लिए हमेशा काम किया, लेकिन इस तरह एक मासूम बच्ची को ले जाना और मार देना और इनकी दुकानों को सील किया जाए। अगर ये दुकानें खुलेंगी तो हम इनको जलाएंगे। और एक बड़े सोच की बात है कि इतना बड़ा वाकया हो गया, अगले को कत्ल करते हो, उस वक्त तुम्हें कोई कानून अदालत जाती जाती। आज हमारी एक बहन, हमारी एक डॉक्टर इस मुआशरे की मसीहा दिन दिहाड़े अगवा करते। आप लोगों ने उसके, आपको सब पता था, पहले दिन से पता था, पुलिस को पहले दिन से पता था। 4 दिन टाल मटोल करते। एक सोचने की बात है कि उसकी तस्वीर क्यों नहीं सामने लाई गई। मैडम बात करें आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। मैंने कहा है सर, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कहती हूँ कि अगर वो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, एक औरत है। हर एक के घर में माँ है, वो बच्चों की माँ है, आप सबकी माँ है। किसकी माँ नहीं है? यहाँ कौन है जो माँ से पैदा नहीं हुआ? उस माँ को इंसाफ दिलवाएं, खुदा का वास्ता आप लोगों को। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 2025 में 85,000 वीज़ा किया रद्द। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वह 2025 में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 85,000 से अधिक वीज़ा रद्द कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय संभावित जोखिमों को कम करने और राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। रद्द किए गए वीज़ा और कई श्रेणियों से संबंधित हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और आवर्जन प्रक्रिया पर पड़ सकता है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।